हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चिल्ड्रन। और आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 6 को एक्सरसाइज 5.5। लास्ट टाइम हमने 5.4 तक कंप्लीट कर दिया था और आज हम कंटिन्यू करेंगे 5.5 से। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए कौन सा एग्जाम्पल है? पहला है द एडजेसेंट एजेस ऑफ टेबल टॉप। टेबल टॉप क्या होता है? जो हमारा टेबल है, ठीक है, ये है टेबल हमारा, तो उसके टॉप में जो ये एडजेसेंट साइड्स हैं ये, ठीक है। तो अब टेबल का अगर हम टॉप पार्ट देखें तो कुछ ऐसा होता है। और एडजेस्ट परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। कैसा? 90 डिग्री। और अगर हम देखें टेबल टॉप, तो टेबल टॉप में भी क्या एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर वो एक ऐसा टेबल टॉप है। ज़रूरी नहीं है हर उसमें, क्या पता और ट्रायंगुलर टेबल हो या फिर वो सर्कुलर टेबल हो, लेकिन अगर वो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप का टेबल होगा तो होगा। ठीक है, तो इसमें होंगे टिक। खाई में होगा अगर ये स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में होगा, सर्कल शेप में होगा तो नहीं होएगा, अगर सर्कल शेप में होगा तो नहीं होगा। फिर लाइंस ऑफ रेलवे ट्रैक। अब हम रेलवे ट्रैक देखें तो रेलवे ट्रैक की लाइंस ऐसी आती हैं, ठीक, ऐसी ऐसे आती हैं। ये हो गई हमारी, क्या हो गई? पैरेलल हो गई, ये हो गई पैरेलल। ठीक है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल, ये पैरेलल है। पैरेलल जो कभी मीट नहीं करती, परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है जहाँ पे वो मीट होती हैं। फिर है द लाइन सेगमेंट ऑफ फॉर्मिंग द लेटर एल। जब हम एल फॉर्म करते हैं तो जिसके लाइन सेगमेंट्स होते हैं वहाँ पे, तो देखो जब हम एल फॉर्म करते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, एक स्ट्रेट लाइन फिर एक स्ट्रेट लाइन, तो ये हो सकता है हमारा एक परपेंडिकुलर। ठीक है, इसमें आ जाएगा हमारा टिक। जब कब होता है परपेंडिकुलर? जब एल शेप के यहाँ पे देखा जाए तो ये एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन है। यहाँ पे देखा जाए जहाँ पे मीट होते हैं तो ये परपेंडिकुलर है। फिर है द लेटर वी। अगर हम वी देखें तो वी में नहीं बनेगा, वी में परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर का जब 90 डिग्री बने, और वी में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता, 90 डिग्री से छोटा बनता है। ठीक है, देखते हैं हम, ये देखो वी में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता। अगर हम वी को देखें, वी ऐसे लिखा जाता है, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट लाइन पी क्यू बी द परपेंडिकुलर ऑफ लाइन सेगमेंट एक्स वाई। लेट लाइन पी क्यू बी द परपेंडिकुलर लाइन और टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। ठीक है, पी क्यू, ठीक है, पी क्यू हो गई, ये है पी, ओके, और ये हमारी लाइन क्यू, और ये है एक्स, और ये है वाई, ये हो गई हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर पूछा गया लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट एट इन द पॉइंट ए। ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ए में इंटरसेक्ट किया है तो हम इस पॉइंट को नाम क्या दे देंगे? ए पॉइंट नाम दे देंगे। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ पे? पी ए वाई। पी ए वाई का हमारा मेजरमेंट क्या होगा? तो पहले देखो, क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर लाइन है एक्स वाई के, तो इसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा? हमने पीछे पढ़ा था, वो होते हैं 90 डिग्री। कितने का? 90 डिग्री का मेजरमेंट बन जाएगा पी ए वाई में, तो इसका आ जाएगा हमारा मेजरमेंट 90 डिग्री का। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर आर 2 सेट स्क्वायर्स। हमारे ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें 2 सेट स्क्वायर होते हैं। एक हमारा इस शेप का रहता है इक्विलेटरल, और एक आइसोस्केलस ट्राइंगल। ठीक है, ऐसे 2 हमारे सेट स्क्वायर होते हैं। फिर पूछा गया है व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड इन एट देयर कॉर्नर्स, डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन। तो देखो पहले हमसे मेजर पूछा गया है, हम दोनों बना देते हैं, एक ही होता है, एक ही होता है। ठीक है, इसका जो ये वाला होता है 90 डिग्री का होता है, मतलब इक्विलेटरल नहीं होता ये इसका, और एक 60 डिग्री, और ये वाला हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, मेजरमेंट पूछे गए हमसे तो हम बता देते हैं, एक छोटे वाला एक बड़ा वाला होता है, तो इसके मेजरमेंट होते हैं 90 डिग्री, 60 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। इसका 90 डिग्री, इसका 60 डिग्री, और इसका 30 डिग्री। और इसमें इस वाले का होता है 90 डिग्री, 45 डिग्री, और ये भी 45 डिग्री। ठीक है, कितना होता है? 90 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री इस वाले का। मतलब सॉरी, मैंने गलत मेजरमेंट है, उल्टा कर दिया मैंने। इस वाले का 30 60 होता है, 90 होता है, और इस वाले का 90 45 45 होता है। तो क्या क्या आ गया मेजरमेंट? 90 डिग्री आ गया पहले कॉमन, फिर मेजरमेंट आ गए हमारे 60 30 45 45। ठीक है, 45 45 किसके आएंगे? जो ऐसे शेप में रहता है हमारा 45 45 90। ठीक है, और जो हमारा लंबे शेप में रहता है ऐसे करके, इसके होते हैं ये वाला 30
ये वाला 60 और ये वाला 90। ओके, ये होते हैं मेजरमेंट्स। ओके, 90, 60, 30, 90, 45, 45। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टडी द डायग्राम द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। ठीक है, हमें बोला है स्टडी करना है, हमें डायग्राम देखना है, और जो लाइन एल है वो परपेंडिकुलर है लाइन एम के। अब हम डायग्राम देख लेते हैं। तो अब अगर हम डायग्राम देखें तो हमें ऐसा कुछ गिवन है, और फिर हमसे पूछा गया है, ए पूछा गया हमसे, इज सी ई इज इक्वल टू ई जी। सी ई क्या है? सी ई और ई जी। तो अगर हम देखें इक्वल पूछा गया हमसे, तो क्या है इसमें भी 1 और 2, कितने स्केल का? 2 स्केल का डिफरेंस है। कितने स्केल का है? 2 डिफरेंस। इसमें भी हमारा 1 स्केल और दूसरे स्केल 2 स्केल का डिफरेंस है। तो क्या हो जाएंगे? दोनों इक्वल हो जाएंगे। स्केल क्या है? पहला एक स्केल ये हो गया, दूसरा स्केल ये हो गया। इसमें पहला स्केल ये हो गया, दूसरा स्केल ये हो गया। तो इसमें आ जाएगा यस, ये दोनों जो है वो इक्वल है। फिर पूछा गया डज पीई बाइसेक्ट सीजी। तो क्या पीई बाइसेक्ट करता है सीजी को? तो देखिए हम पीई जो है हमारा पीई वो सीजी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम देख लेते हैं कैसे देखेंगे, इस तरफ और इस तरफ। तो अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ पहले 1 और 1, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। यहाँ भी 2 आ रहे हैं, यहाँ भी 2 आ रहे हैं। 2 स्केल का डिफरेंस इधर है, 2 स्केल का डिफरेंस इधर है, मतलब ये इक्वल है। बाइसेक्ट, बाइसेक्ट क्या होता है? जब इस लाइन को कोई दूसरी लाइन बराबर बीच में काट रही है तो वो जाते हैं उसके बाइसेक्टर। ठीक है, बाइसेक्ट। तो पीई बाइसेक्ट सीजी, तो सीजी, ठीक है, पीई जो लाइन आ रही है उससे सी की तरफ भी 2 स्केल का डिफरेंस है और इस तरफ भी 2 स्केल का, मतलब वो सी और जी के बिल्कुल मिडिल में आ रही है, मतलब बीच में आ रही है। उसका मतलब है वो उसको बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब हम करते हैं सी वाला है आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट्स फॉर विच पीई इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन होती है, देखो बाइसेक्टर ऐसे भी हो सकता है, बस बीच में कट होना चाहिए। ठीक है, और परपेंडिकुलर हमारा ऐसे हो सकता है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो हमारी इस लाइन को बिल्कुल बीच में काटती है 90 डिग्री के एंगल के साथ। कितने के एंगल के साथ? 90 डिग्री के एंगल के साथ, जो परपेंडिकुलर भी हो बाइसेक्टर भी हो। अब हमें क्या बताना है? पीई, मतलब ऐसी कोई 2 लाइनें बतानी है जिसके लिए पीई जो हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। देखो परपेंडिकुलर तो हर किसी के लिए, अब हमें बाइसेक्टर देखना है। तो मैंने क्या लिखा है? डीई, सॉरी डीएफ लिखा है। डीएफ के लिए जो ये लाइन है वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो बिल्कुल बीच में आ रही है डीएफ के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डीएफ। तो ये देखें तो यहाँ पे ही ई भी आ रहा है। ठीक है, तो ई में जा रही है, तो ई के इस तरफ भी एक स्केल है, ई के इस तरफ भी एक स्केल है। तो ये क्या हो गया? बीच में डी टू ई हो गया एक स्केल का, ई टू एफ हो गया एक स्केल का। तो ये डीई भी हमारा बाइसेक्टर हुआ और सी जी भी हमारा बाइसेक्टर हुआ, क्योंकि वो यहाँ पे 2 का स्केल का डिफरेंस, यहाँ पे भी 2 का स्केल का डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाइसेक्टर। हमें पीछे भी ये देखो यहाँ पे लिखा ना पीई बाइसेक्टर सीजी, यस है, तो हमने उसी को लिख लिया। फिर है हमारा डी में आर डी इज ट्रू। ठीक है, तो क्या पूछा गया है? AC is larger than FG. AC is larger than FG. AC is larger than FG. Sorry, हाँ, AC is larger than FG. क्या AC FG से बड़ा है? Yes. AC में 2 स्केल का डिफरेंस है और FG में सिर्फ 1 स्केल आ रही है बीच में, यहाँ पे 2 स्केल, तो यहाँ पे आ जाएगा yes. फिर सेकंड है हमारा CD is equal to GH. CD में 1 स्केल का, GH में 1 स्केल का, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, इक्वल पूछा गया था तो इसमें भी आ जाएगा यस। फिर है BC इज स्मॉलर देन FH। BC इज स्मॉलर देन FH, यस, क्योंकि BC में 1 स्केल का डिफरेंस है और यहाँ पे 2 स्केल का अगेन, तो यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा यस, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो अभी हुई हमारी एक्सरसाइज 5.4 भी 5.5 भी फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 5.6 एक्सरसाइज को। तब तक के लिए आपके पास कोई क्वेरीज होगी तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और हमारी प्रीवियस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप उन्हें डायरेक्टली देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।